अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 14। क्या कह रहा है 14 क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ये बिफोर कोलिजन, अच्छा कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, कोलिजन मतलब टकराना, इम्पैक्ट होगा उसका कुछ। तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, मास 1 जो है मुझे दे रखा है 1 किलो, ठीक है। मास 2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्चुअली सारी वैल्यूज। मास 1 जो है 1 किलो एंड मास 2 का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जो मास 2 बताया क्या कुछ? हाँ 5 किलो, तो 5 किलो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, ये 1 kg वाला है ऑब्जेक्ट है, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10, तो इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो ये कोई ऑब्जेक्ट था, ये आया भाई ऑब्जेक्ट और इसको टकरा गया, एंड टकराने के बाद इसके साथ रह गया। देखिए बिफोर कोलिजन टकराने से पहले ये सिचुएशन थी, टकराने के बाद ये सिचुएशन हो गई, ठीक है। ठीक है, अब आगे वो क्या कह रहा है कि an object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg। क्योंकि ये स्टेशनरी है तो इसका जो वेलोसिटी होगा ना, वो कितना होगा? वो होगा 0, क्योंकि स्टेशनरी है, इसको u1 मान लीजिए। नाउ देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब जैसे ये दिख रहा है आपको इम्पैक्ट लगा और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। तो बिफोर कोलिजन ये है एंड आफ्टर कोलिजन ये है। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, तो जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट भी निकालना है एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट भी निकालना है, यहाँ पे लिखा है। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो दोनों का जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स का वेलोसिटी वो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? देख लीजिए यहाँ पे मास m1 दिया है, u1 दिया है। अब टोटल मोमेंटम हमें निकालना है बिफोर कोलिजन पहले। तो बिफोर कोलिजन क्या होगा? दोनों का, इसका और इसका ऐड करके होगा, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन हम लोग निकाल लेते हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है बिफोर कोलिजन का? टोटल मोमेंटम, मैं यहां लिख देता हूं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन कितना होगा? इसका ना फॉर्मूला है, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या होता है ना, एक फॉर्मूला भी नहीं, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जो कि कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। मतलब टकराने से पहले जो कुछ भी इनका मोमेंटम था, टकराने के बाद भी वही होगा, भले इनकी वैल्यूज कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन क्या होगा? बिफोर कोलिजन होगा m1u1, क्योंकि इस वाले का, प्लस m2u2 इस वाले का, और ये किसके बराबर होगा? आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन तो फाइनल वेलोसिटी m1v1 प्लस m2v2। ध्यान रखिए, अब इन सब सिचुएशन में हमको ना, देखिए यहाँ पे एक और बोलो, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, आफ्टर वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जब दी नहीं, ऑब्वियसली जब दोनों एक साथ आने वाले आफ्टर कोलिजन एक हो जाएंगे, तो इनका जो फाइनल वेलोसिटी होगा ना, वो सेम होगा। तो हम इसको v1 इक्वल्स टू v2 मानेंगे, जो जिसको हम v भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होने वाला है, ठीक है। तो इसका हम अलग केस बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए, m1u1, समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? m1u1, m कितना है मेरे पास पहले वाले ऑब्जेक्ट का? देखिए 1 kg, तो 1 इंटू u1 10 है, प्लस m2 दूसरे वाले का 5, और इसका जो u2 वैल्यू था, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, क्योंकि ये जगह पे रुका था तो 0 था, तो 0 स्टेशनरी था ना वो, तो 1 10 जा 10 प्लस 0, क्योंकि ये 0 होगा, 5 0 जा, तो ये सिर्फ 10 आया। अब इस साइड वाले को सॉल्व कीजिए, m1
ठीक है, m1 कितना है, अब मैंने आपको बताया था m1 यहाँ पे 1 है, इनटू v1 को क्या माना है हमने, v माना है, प्लस m2 जो कि 5 है, इनटू v2, v2 भी v ही होगा क्योंकि मैंने कहा दोनों जो फाइनल वेलोसिटी होगी सेम होगी, तो हम दोनों को v मान के चल रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए ये क्या होगा, 1 इंटू वी, वी प्लस ये क्या हो गया 5 इंटू वी, 5v, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लो आप, 6v आ गया। अब एक बात गौर करने वाली है, ध्यान से देखना, हमने आपको बताया कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो इस लिहाज से क्या समझ में आ रहा है हमें, इस लिहाज से हमें ये समझ में आ रहा है, मैं आगे का क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसका जो भी आंसर आना था वो इसके बराबर, क्यों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम है भाई, एलसीएम मत समझ लेना, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से टोटल कोलिजन बिफोर ये जो बिफोर है विल बी इक्वल टू आफ्टर। तो यहां पे लिखेंगे आप 10 इक्वल्स टू 6v, दिख रहा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 6v आई है। अब यहाँ से 10, ये जो 6 इंटू में इसको फेंक दीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 10/6, ठीक है। तो 10 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 3 एंड 2 5 10, 5/3, जो कि आएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिला आपको, v, फाइनल वेलोसिटी आपको मिल गई, ठीक है। पूछा गया था यहाँ पे ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी भी हमने निकाल दी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। क्या करना था एक बार ध्यान से सुन लीजिए, वापस बताता हूँ। हमको पहले जो सिचुएशन दी है इस वाले ऑब्जेक्ट की, हमने इसका मास दिया हुआ था हमें और इनिशियल वेलोसिटी दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट होके आ जाएगा। फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि स्टेशनरी है, इसलिए उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 थी, लेकिन उसका मास 5 था। तो ये बॉल आके या कोई ऑब्जेक्ट आके इस पर टकरा रहा है, तो बिफोर कोलिजन की सिचुएशन में दोनों का जो होगा मोमेंटम वो ऐड हो जाएगा। तो m1u1 प्लस m2u2, तो वैल्यूज पुट कर दी, 10 आ गया, विल बी इक्वल टू क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2 आफ्टर कोलिजन। लेकिन v तो सेम है क्योंकि दोनों का वेलोसिटी एक साथ ही जा रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए एक साथ है, v सेम हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा। तो इस v1 को और इस v2 को मैंने v भी मान लिया। बाकी वैल्यूज तो पहले दे रखी है, इसका मास 1 है, इसका मास 5 है, तो 1 इंटू वी इज v एंड 5 इंटू वी इज 5v, तो v प्लस 5v इज इक्वल टू 6v। तो ये जो 6v है और ये जो 10 है दोनों बराबर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे लिख दिया 10 इक्वल टू 6v, 6v को यही रखिए, 6 को डिवाइड कर दीजिए, 5/3 विल बी इक्वल टू 1.67। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है।